दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आज का सवाल बहुत सिंपल है। यूके में नर्सेस की शॉर्टेज है, पेशेंट्स कॉरिडोर में पड़े हैं, एएनई के वेट की वजह से डेथ लिंक हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बैंक और एजेंसी स्टाफ पर चल रहे हैं। फिर भी सवाल ये है, अगर यूके को नर्सेस की इतनी शॉर्टेज है तो यूके ओवरसीज नर्सेस को पहले जैसा रिक्रूट क्यों नहीं कर रहा। एक तरफ शॉर्टेज, दूसरी तरफ वीजा एप्लीकेशन डाउन, एक तरफ कॉरिडोर केयर, दूसरी तरफ इंटरनेशनल नर्सेस के लिए टफर एनवायरनमेंट। एक तरफ रिक्रूटमेंट कैंपेन और दूसरी तरफ नर्सेस बर्नआउट, रेसिज्म, पे इश्यूज और अनसेफ वर्कलोड से सिस्टम को छोड़ रहे हैं। मतलब बकेट में पानी डाला जा रहा है लेकिन बकेट के नीचे होल भी है। आज की अपडेट में यूके इमिग्रेशन का बिग सिग्नल, हेल्थ एंड केयर वीजा एप्लीकेशन शार्पली डाउन है, यूके नर्सिंग में एएनई डेथ्स, कॉरिडोर केयर, थिएटर स्टाफ स्ट्राइक, रेसिस्ट अटैक और स्टाफिंग प्रेशर है। इंडिया में हरियाणा नर्सेस प्रोटेस्ट, ओडिशा की 5,989 नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज, ईएसआईसी एडमिशंस और नर्सिंग प्रोफेशन को फिल्म के थ्रू नेशनल अटेंशन मिल रहा है। और रिसर्च ऑफ द वीक में एक लाइन है जो इंडियन नर्सिंग स्टूडेंट को डायरेक्टली हिट करेगा। क्लिनिकल पोस्टिंग लर्निंग के लिए होनी चाहिए लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए वो सर्वाइवल बन जाती है। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आज सिर्फ न्यूज नहीं है, आज सिस्टम का एक्सरे होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड और यूके के लाइफ के ऊपर वीडियोस बनाता हूं और हर संडे आपके लिए वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज अपडेट लेके आता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूके इमिग्रेशन न्यूज। यूके इमिग्रेशन सेक्शन में पहला अपडेट है आईएलआर और अर्न सेटलमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में फिर से बोला कि फ्यूचर अर्न सेटलमेंट सिस्टम उन लोगों को रिवॉर्ड करेगा जो यूके में इंटीग्रेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और पब्लिक सर्विसेज रोल्स में काम करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फ्यूचर आईएलआर सिस्टम में सिर्फ यूके में रहना इनफ नहीं हो सकता, कंट्रीब्यूशन मैटर करेगा, इंटीग्रेशन मैटर करेगा, पब्लिक सर्विस रोल मैटर कर सकता है। नर्सेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्सिंग एक पब्लिक सर्विस रोल है। अगर फ्यूचर अर्न सेटलमेंट मॉडल में पब्लिक सर्विस को वैल्यू मिलती है तो नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए शॉर्टर पाथवे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अभी फाइनल रूल ये नहीं है। कंसल्टेशन रिस्पॉन्सेस कंसिडर हो रहे हैं तो पैनिक नहीं करना लेकिन इग्नोर भी नहीं करना। अब सेकंड इमिग्रेशन अपडेट, होम ऑफिस के वीजा स्टैटिस्टिक्स में हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा एप्लीकेशन का शार्प फॉल कंटिन्यू हो रहा है। ये ईयर एंडिंग में 2025 से 62% फॉल है और नवंबर 2023 के पीक से 94% लोअर है। डिपेंडेंट्स भी डाउन है, स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन भी डाउन है। सिंपल लैंग्वेज में यूके ने नर्सिंग वीजा ऑफिशियली क्लोज नहीं किया लेकिन पाइपलाइन स्लो हो गई है। लेकिन पहले जो फ्लो था वो अभी नहीं है। पहले लोग बोलते थे यूके हेल्थ एंड केयर वीजा ले लो, रूट ओपन है, अब रियलिटी डिफरेंट है, रूल स्ट्रिक्ट है, स्पॉन्सर्स अंडर प्रेशर है, कंप्लायंस बहुत टाइट है, डिपेंडेंट्स रिस्ट्रिक्शन का इम्पैक्ट है, केयर सेक्टर स्कैंडल्स का इम्पैक्ट है, एम्प्लॉयर कॉशंस और एप्लीकेशन शार्पली डाउन हो रहा है। नर्सेस के लिए इसका मीनिंग क्लियर है, यूके जाना इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन 2021 जैसा इजी भी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है यूके नर्सिंग एंड एनएचएस न्यूज और इस वीक का थीम है सिस्टम प्रेशर, स्टाफ शॉर्टेज, पेशेंट सेफ्टी और नर्स सेफ्टी। स्कॉटलैंड से स्टार्ट करते हैं। आरसीएन स्कॉटलैंड ने लेटेस्ट एनएचएस स्कॉटलैंड वर्कफोर्स डेटा पर वार्निंग दी है। उनका कंसर्न है कि एनएचएस स्कॉटलैंड अभी भी बैंक और एजेंसी नर्सिंग स्टाफ पर हेवीली रिलाय कर रहा है। इसका मतलब यह है परमानेंट स्टाफ इनफ नहीं है, शिफ्ट्स कवर करने के लिए टेम्पररी स्टाफ यूज हो रहे हैं। बैंक स्टाफ, एजेंसी स्टाफ, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा प्रेशर, लेस स्टेबिलिटी। अब बैंक और एजेंसी स्टाफ का प्रॉब्लम नहीं है, वो सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब टेम्पररी स्टाफिंग डेली सर्वाइवल टूल बन जाए। वार्ड में स्टेबल टीम होना इंपॉर्टेंट है। स्टेबल टीम वार्ड को जानती है, पेशेंट को जानती है, लोकल पॉलिसीज जानती है, डॉक्टर टीम को जानती है, रिस्क एरियाज जानती है। लेकिन जब हर शिफ्ट में टीम चेंज होती है तो नर्स को पेशेंट भी संभालना है, वर्कलोड भी संभालना है और कभी कभी न्यू स्टाफ को गाइड भी करना है।
ये स्टाफिंग सोल्यूशन नहीं है, ये स्टाफिंग प्लास्टर है, अंदर का वुंड अभी भी ओपन है। अब इंग्लैंड का A&E अपडेट। रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2025 में लॉन्ग A&E वेट से मोर देन 15,800 एक्सेस डेथ्स एसोसिएट थे। ओवर 1300 डेथ्स हर मंथ। ये नंबर सुन के लोग बोलेंगे स्टैटिस्टिक है, लेकिन नर्स के लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। नर्स को पेशेंट का फेस याद रहता है, फैमिली का क्वेश्चन याद रहता है, स्ट्रेचर याद रहता है, कॉरिडोर याद रहता है। वेटिंग टाइम का मतलब सिर्फ थोड़ा वेट करो नहीं होता। डिले इन असेसमेंट, डिले इन ट्रीटमेंट, डिले इन पेन रिलीफ, डिले इन ऑब्जर्वेशन, डिले इन मूविंग टू वार्ड, और कभी कभी डिले का मतलब लाइफ एंड डेथ। एनी क्राइसिस का सोल्यूशन नर्स को बोलना नहीं है थोड़ा और मैनेज कर लो। भाई नर्स ऑलरेडी मैनेज कर रही है। सोल्यूशन ये है बेड्स, स्टाफ, पेशेंट फ्लो, कम्युनिटी केयर, सोशल केयर, डिस्चार्ज सपोर्ट और रियलिस्टिक स्टाफिंग। नर्स को सुपर हीरो बोलना इजी है, लेकिन सुपर हीरो को भी ब्रेक्स चाहिए और सेफ स्टाफिंग चाहिए। अब एक बहुत सीरियस स्टोरी नॉर्दर्न आयरलैंड से। एक नर्स अल्स्टर हॉस्पिटल डनडोनाल्ड बेलफास्ट ड्यूटी पर जा रही थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब नर्स ड्यूटी पर जा रही थी, 4 मास्क पहने लोगों ने उसे चेस किया और इंटिमिडेट किया, और साउथ ईस्टर्न ट्रस्ट ने इसको रेसिस्ट अटैक कंडेम किया। और सबसे पावरफुल पार्ट, नर्स ने फिर भी हॉस्पिटल में स्टे किया वल्नरेबल पेशेंट्स की केयर करने के लिए। सोचो आप ड्यूटी पर जा रहे हो, मास्क पहने हुए आदमी चेस कर रहे हैं, आप अनसेफ फील कर रहे हो, और फिर भी आप हॉस्पिटल जाके पेशेंट्स की केयर कर रहे हो। ये डेडिकेशन है। लेकिन असली सवाल ये है, हेल्थ केयर स्टाफ को ड्यूटी पर पहुंचने के लिए इतना ब्रेव क्यों बनना पड़ रहा है? इंटरनेशनल नर्सेस को रिक्रूट करना इजी है, उनकी फोटो ब्राउशर में डालना इजी है, डाइवर्सिटी पोस्टर बनाना इजी है, लेकिन उनको रोड पर, वार्ड में, कम्युनिटी में प्रोटेक्ट करना ये रियल टेस्ट है। रेसिज्म सिर्फ सोशल इशू नहीं है, ये वर्कफोर्स इशू है, सेफ्टी इशू है, पेशेंट केयर इशू है। अगर ओवरसीज नर्सेस वर्क पर आने से डरे तो हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी चलेगी? इंटरनेशनल स्टाफ को सिर्फ वेलकम मत करो, उनको प्रोटेक्ट भी करो। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज अपडेट। हमारा फर्स्ट अपडेट है कनाडा से। जेनिफर सेबाल्बोरो एक फिलिपिनो नर्स 2016 में कनाडा केयर गिवर के रूप में आई थी। आज वो सनी ब्रुक हेल्थ साइंसेज सेंटर टोरंटो में ऑपरेटिंग रूम नर्स है और 2026 में नर्सिंग हीरो अवार्ड में फर्स्ट प्राइज विनर बनी। दिस इज पावरफुल। क्यों? क्योंकि काफी सारे माइग्रेंट नर्सेस का जर्नी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। सम नर्सेस अराइव एज केयर गिवर्स, सम एज सपोर्ट वर्कर्स, कुछ क्रेडेंशियल्स रिबिल्ड करते हैं, सम एग्जाम्स देते हैं, कुछ सर्वाइवल जॉब करते हैं, फिर स्लोली सिस्टम में एंटर करते हैं, देन रिकॉग्निशन मिलता है। यह स्टोरी इंटरनेशनल नर्सेस के लिए एक होप है। आपका स्टार्टिंग रोल आपकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं होती। अगर आप अब्रॉड में रिबिल्ड कर रहे हो तो स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। जर्नी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी, स्किल्स, पेशेंस और कंपैशन से रिकॉग्निशन आ सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर न्यूज। इंडिया सेक्शन में पहला अपडेट ESIC एडमिशन से है। ESIC ने MBBS, BDS और BSc नर्सिंग प्रोग्राम्स के लिए 2026-27 एकेडमिक ईयर एडमिशंस अनाउंस किए अंडर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन कोटा। टोटल 783 सीट्स अवेलेबल है अक्रॉस प्रोग्राम। नर्सिंग स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए ये यूजफुल अपडेट है, स्पेशली उन फैमिलीज के लिए जो ESIC स्कीम के अंडर कवर्ड है। मेरा सिंपल एडवाइस आपके लिए रहेगा, एलिजिबिलिटी चेक करो, कोटा रूल्स चेक करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, डेडलाइन मिस मत करो। एडमिशन अपॉर्चुनिटी तभी यूजफुल है जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। नेक्स्ट अपडेट नर्सिंग प्रोफेशन के नेशनल रिकॉग्निशन से रिलेटेड है। भारत भाग्य विधाता फिल्म 26/11 मुंबई अटैक के बैकग्राउंड पर बेस्ड है, जो 12 जून 2026 को रिलीज की गई है। मैं जहां रहता हूं वहां ये फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन अगर आपने यह मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये फुल मूवी कैसी है, नर्सेस को यहाँ पे कैसा पोर्ट्रे किया गया है, क्या इस मूवी के द्वारा नर्सेस की इमेज इंडिया में चेंज हो सकती है? तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। अगर ये मूवी मुझे देखने का मौका मिलता है तो मैं भी इसके ऊपर रिव्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अपडेट है बरेली उत्तर प्रदेश से। पुलिस ने एलिजेड चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड इलीगल अडॉप्शन रैकेट के कनेक्शन में 6 लोगों को अरेस्ट किया। रिपोर्ट्स के
अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी नर्स भी अरेस्टेड लोगों में से इंक्लूडेड है। पुलिस वाइडर मेडिकल लिंक्स इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये बहुत सीरियस क्रिमिनल केस है और प्रोफेशन के लिए बहुत डैमेजिंग है। हेल्थ केयर वर्कर्स के पास वल्नरेबल फैमिलीज का एक्सेस होता है, न्यू मदर्स, बेबीज, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बर्थ इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट। अगर ये ट्रस्ट मिसयूज होता है तो वो सिर्फ मिसकंडक्ट नहीं, क्रिमिनल बिट्रेयल बन सकता है। हेल्थ केयर एक्सेस इज पावर और पावर के साथ एथिक्स कंपलसरी है। मैटरनिटी इंफॉर्मेशन, न्यूबॉर्न एक्सेस, वल्नरेबल फैमिलीज, ये सब सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें मिसयूज का जीरो टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपडेट ओडिशा से है। किनौजार ओडिशा में एक आशा वर्कर की डॉटर रिपोर्टेडली एक्सपायर्ड मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद अपनी जान खो देती है। हेल्थ अथॉरिटीज ने इंक्वायरी लॉन्च की है। इंक्वायरी सोर्स ऑफ मेडिकेशन एंड मेडिसिन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर का लुक करेगी। एक्सपायर्ड मेडिसिन पेशेंट के पास तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए। सिस्टम में मल्टीपल चेक पॉइंट्स होने चाहिए। स्टोरेज चेक, एक्सपायरी चेक, डिस्ट्रीब्यूशन चेक, डॉक्यूमेंटेशन चेक, डिस्पेंसिंग चेक। समवन शुड कैच इट बिफोर हार्म हैपेंस। अब हरियाणा नर्स प्रोटेस्ट। हरियाणा में गवर्नमेंट नर्सेस का स्टेट वाइज प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हुआ आफ्टर रिमार्क बाय हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन चेयरपर्सन रेनू भाटिया। रेनू भाटिया वॉज परस्यूड एज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड नर्सिंग स्टाफ। नर्सेस ने स्टेट वाइड डिमॉन्स्ट्रेशन किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इशू के बाद रेनू भाटिया ने अपने पोजीशन से रिजाइन किया। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सिंग स्टोरीज इन इंडिया दिस वीक। व्हाई? बिकॉज ये सिर्फ एक कमेंट का इशू नहीं था, ये प्रोफेशनल डिग्निटी का इशू था। नर्सेस अकाउंटेबल हो सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस रिव्यू हो सकती है, बट डिसरिस्पेक्ट नॉर्मल नहीं हो सकता। पब्लिक ह्यूमिलिएशन अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, रिस्पेक्टफुल इंक्वायरी अकाउंटेबिलिटी होती है। नर्सेस ने प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज को भी प्रोटेक्ट किया। दैट इज प्रोफेशनलिज्म। नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स। इस वीक अब्रॉड जॉब से डायरेक्टली लिंक्ड बिगेस्ट थीम ये है, कंट्रीज स्टिल नीड नर्सेज बट रिक्रूटमेंट कंडीशन, स्टाफिंग प्रेशर एंड रिटेंशन प्रॉब्लम हर जगह दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया में नर्सेज स्ट्राइक कर रहे हैं बिकॉज स्टाफिंग एंड कंडीशन इशू। कनाडा में माइग्रेंट नर्स जेनिफर सेबाल्बोरो नेशनल रिकॉग्निशन रिसीव कर रही है। यूके में हेल्थ एंड केयर वीजा एप्लीकेशंस फॉल हो रहे हैं, लेकिन स्टाफिंग शॉर्टेज स्टिल कंटिन्यू। इसका सिंपल मैसेज ये है, अब्रॉड अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन शॉर्टकट नहीं। हर कंट्री को नर्सेज चाहिए, लेकिन हर कंट्री चाहती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस, कंप्लायंस एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब्रॉड प्लान करना है तो कंट्री चूज करने से पहले अपना पाथवे समझो, लैंग्वेज रेडी रहो, रजिस्ट्रेशन रूट क्लियर रहे, फाइनेंशियल प्लानिंग होना जरूरी है, एम्प्लॉयर जेन्युइन होना चाहिए, वीजा रूल्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। आज अब्रॉड नर्सिंग ड्रीम तभी सेफ है जब प्लानिंग स्ट्रांग हो। नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। फर्स्ट अपडेट SGPGIMS नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। कैंडिडेट्स एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस एग्जाम स्टेज की तरफ मूव कर रहा है। अगर आपने अप्लाई किया है तो अब रिलैक्स मत करो। एग्जाम की सिटी का मतलब एग्जाम पास में है। रिविजन मोड ऑन करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, ट्रैवल प्लानिंग रेडी रखो, एडमिट कार्ड मॉनिटरिंग रेडी रखो। अब कल से पढ़ूंगा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट एग्जाम में कल कभी कभी रिजल्ट के बाद आता है। बिग अपडेट ओडिशा से है। OSSSC ने 11 जून 2026 को शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया फॉर 5,989 डिस्ट्रिक्ट कैडर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट अंडर ओडिशा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये स्मॉल वैकेंसी नहीं है, ये मेजर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिग वैकेंसी का मतलब बिग कंपटीशन भी है। एलिजिबिलिटी चेक करो, रजिस्ट्रेशन चेक करो, एप्लीकेशन डेट चेक करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। फर्स्ट स्टोरी सेंसिटिव है। जाकोया रेनाई मॉर्गन 19-year-old सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट एट चिल्ड्रंस ऑफ अलाबामा ओवरनाइट शिफ्ट के दौरान कोलैप्स हुई ऑन 26 मई 2026। लेस देन एन आवर लेटर UAB हॉस्पिटल में उनकी जान चले गई। कोरोनर के अकॉर्डिंग इनिशियल ऑटोप्सी शोड एक्यूट सिग्निफिकेंट मेडिकल इवेंट लिंक टू नोन क्रॉनिक कंडीशन। नो एविडेंस ऑफ फॉल प्ले। फाइनल कॉज लैब रिजल्ट्स के बाद कंफर्म होगा। ये हार्ट ब्रेकिंग है। 19 years old हेल्थ केयर वर्कर ओवरनाइट शिफ्ट दूसरों की केयर कर रही थी और सडनली चल बसी। इस स्टोरी ने हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट किया। क्या स्टाफ को ड्यूटी के दौरान बोलने का परमिशन है? आई एम नॉट ओके। क्या यंग हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी बॉडी इग्नोर करते हैं बिकॉज पेशेंट्स नीड देम? क्या सिस्टम स्टाफ वेलबींग को सीरियसली लेता है? हेल्थ केयर वर्कर्स मशीन्स नहीं है। अगर आप ड्यूटी पर अनवेल फील कर रहे हो तो बोलो। पेशेंट केयर का मतलब अपनी बॉडी इग्नोर करना नहीं होता। नर्स दूसरों की केयर तभी कर सकते हैं जब
सिस्टम नर्स की केयर करे। सेकेंड स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। कैनेटिकट चिल्ड्रंस के 4 NICU नर्सेस ने एक चिल्ड्रंस बुक क्रिएट किया, अ मैसेज टू माई सिबलिंग। पर्पस क्या है? जब न्यूबॉर्न बेबी NICU में एडमिट होता है, पेरेंट्स हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, घर पर ओल्डर सिबलिंग्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं मम्मी हॉस्पिटल क्यों जा रही है, पापा वरीड क्यों है, बेबी घर क्यों नहीं आ रहा, NICU क्या होता है। इस बुक में कलरिंग पेजेस है, नोट्स लिखने की स्पेस है, NICU इक्विपमेंट को चाइल्ड फ्रेंडली लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज फैमिली सेंटर्ड केयर। NICU एडमिशन सिर्फ बेबी को अफेक्ट नहीं करता, पेरेंट्स को भी अफेक्ट करता है, सिबलिंग्स को भी अफेक्ट करता है, होल फैमिली को अफेक्ट करता है। समटाइम्स नर्सिंग इनोवेशन बिग मशीन्स नहीं होती, कभी कभी नर्सिंग इनोवेशन एक स्मॉल बुक होती है जो घर पर बैठे चाइल्ड को लेस स्केर्ड फील कराती है। नेक्स्ट सेगमेंट है फोकस ऑफ द वीक, और आज का फोकस ऑफ द वीक है व्हाई NHS स्टाफिंग प्रॉब्लम कंटिन्यूज डिस्पाइट ईयर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ड्राइव। और इसमें एक और सवाल, यूके में नर्सेस की शॉर्टेज है, फिर भी यूके ओवरसीज नर्सेस को पहले जैसा रिक्रूट क्यों नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आता है, मधु भाई यूके में शॉर्टेज है ना, तो जॉब्स क्यों नहीं मिल रही। सिंपल आंसर है, शॉर्टेज होना और रिक्रूटमेंट कर पाना सेम चीज नहीं होती। पहला रीजन है रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन अलग अलग चीजें हैं। रिक्रूटमेंट मतलब नर्सेस को सिस्टम में लाना, रिटेंशन मतलब नर्सेस को सिस्टम में रोके रखना। अगर 10 नर्सेस आते हैं और 8 नर्सेस चले जाते हैं तो सिस्टम स्टिल शॉर्ट रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बकेट में पानी डालना लेकिन बकेट के नीचे होल होना। सेकंड रीजन, पेशेंट डिमांड बढ़ रही है। पेशेंट्स ओल्डर है, मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर लॉन्ग टर्म कंडीशन है, इमरजेंसी प्रेशर हाई है, सोशल केयर वीक है, डिस्चार्ज डिले होता है, A&E फुल होता है, वार्ड्स फुल होते हैं, कॉरिडोर फुल होते हैं, तो नर्सेस नंबर थोड़े बढ़ भी जाए, पेशेंट नीड उससे फास्ट बढ़ सकती है। थर्ड रीजन, यूके रिक्रूटमेंट स्लो क्यों लग रहा है? बिकॉज सिस्टम अब इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को पहले जैसा ओपन फ्लो में नहीं चाहता। हेल्थ एंड केयर वीजा एप्लीकेशन शार्पली डाउन हो रहे हैं। केयर सेक्टर स्पॉन्सरशिप स्कैंडल्स ने ट्रस्ट डैमेज किया है। डिपेंडेंस रिस्ट्रिक्शन का इम्पैक्ट है। स्पॉन्सर्स कंप्लायंस प्रेशर में है। एम्प्लॉयर कॉशियस है। वीजा स्क्रूटनी बहुत बढ़ चुकी है। NHS ट्रस्ट और केयर प्रोवाइडर्स बजट प्रेशर में है। फोर्थ रीजन है सोशल केयर क्राइसिस हॉस्पिटल को ब्लॉक कर रहा है। अगर पेशेंट मेडिकली फिट है लेकिन होम केयर पैकेज अवेलेबल नहीं तो पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होता। पेशेंट वार्ड बेड ऑक्यूपाई करता है। A&E पेशेंट वार्ड में मूव नहीं होता। A&E ओवर क्राउडेड होता है। कॉरिडोर केयर इंक्रीज होती है। नर्सेस ओवरलोडेड होती है। तो NHS स्टाफिंग क्राइसिस सिर्फ नर्सिंग शॉर्टेज नहीं है, ये बेड क्राइसिस भी है, सोशल केयर क्राइसिस भी है। फिफ्थ रीजन जो है वो है टेम्पररी स्टाफिंग सर्वाइवल टूल बन चुका है। बैंक एंड एजेंसी स्टाफ शिफ्ट्स कवर करते हैं बट टू मच रिलायंस मींस परमानेंट वर्कफोर्स वीक है। सिक्स रीजन है इंटरनेशनल नर्सेस को रिक्रूट करना स्टेप 1 है, सपोर्ट करना स्टेप 2 है। ओवरसीज नर्सेस यूके आते हैं, ऑस्की और काफी सारी प्रोसेस के थ्रू उन्हें जाना होता है। यूके का वेदर भी इमिग्रेशन टेस्ट करता है। मॉर्निंग सन, आफ्टरनून रेन, इवनिंग विंड, नाइट में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इंटरनेशनल नर्सेस को सिर्फ एयरपोर्ट पिकअप नहीं चाहिए, उन्हें प्रॉपर इंडक्शन भी चाहिए। सेवंथ रीजन है पे एंड प्रोग्रेशन मैटर। नर्सेस पैशन से काम करते हैं लेकिन पैशन से रेंट पे नहीं होता, रिस्पेक्ट से चाइल्ड केयर पे नहीं होती, क्लैपिंग से मॉर्गेज पे नहीं होता। बैंड 5 नर्सेस अगर बैंड 6 लेवल का वर्क कर रही है तो फेयर रिव्यू होना भी चाहिए। एक्सपीरियंस स्टाफ को वैल्यू मिलनी चाहिए। करियर पाथवेज क्लियर होने चाहिए। सो फाइनल आंसर ये है कि यूके को नर्सेस चाहिए लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारे रीजंस जो मैंने आपको बताया वो रीजंस है। इसके अलावा भी काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर है। तो अगर आपने अपना IELTS या OET पास किया है तो आप दूसरे कंट्रीज में भी ट्राई कर सकते हैं। यूके ने कंप्लीटली रिक्रूटमेंट बंद नहीं किया है लेकिन रिक्रूटमेंट पहले जैसे भी शुरू नहीं है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक। इस वीक का रिसर्च नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। BMC नर्सिंग में 5 जून 2026 को एक क्वालिटेटिव स्टडी पब्लिश हुई। टॉपिक्स था सीनियर BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स क्लिनिकल प्लेसमेंट एक्सपीरियंस इन कराची पाकिस्तान। स्टडी का टाइटल ही पावरफुल है, सर्वाइवल ओवर कॉम्पिटेंस। सिंपल लैंग्वेज में क्लिनिकल प्लेसमेंट का गोल कॉम्पिटेंस बिल्ड करना होता है, स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पेशेंट केयर, प्रोफेशनल जजमेंट। लेकिन स्टडी ने शो किया कि कई स्टूडेंट्स के लिए क्लिनिकल प्लेसमेंट लर्निंग से ज्यादा सर्वाइवल बन जाता है। स्टूडेंट्स ने इशू रिपोर्ट किए, रिसोर्स स्कार्सिटी, पुअर सुपरविजन, हॉस्टिलिटी, अनसेफ प्रैक्टिसेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सिस्टम रिफॉर्म की नीड। ये पाकिस्तान की स्टडी है लेकिन इंडियन नर्सिंग स्टूडेंट्स भी इससे रिलेट करेंगे। क्लासरूम में आइडियल नर्सिंग सिखाया जाता है, क्लिनिकल एरिया में रियलिटी मिलती है। क्लासरूम बोलता है प्रोटोकॉल फॉलो करो, क्लिनिक एरिया कभी कभी बोलता है एडजस्ट करो। क्लासरूम बोलता है क्वेश्चंस पूछो, क्लिनिकल
एरिया बोलता है ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, क्लासरूम बोलता है पेशेंट सेफ्टी, क्लिनिकल एरिया कभी बोलता है बस काम खत्म करो। दिस इज़ द प्रॉब्लम। क्लिनिकल पोस्टिंग से स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट बनना चाहिए लेकिन वो स्केयर्ड बन रहे हैं। स्किल्ड बनना चाहिए, साइलेंट नहीं। प्रोफेशनल बनना चाहिए, सर्वाइवल मोड में नहीं डालना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट को सपोर्ट के साथ ट्रेन करेंगे तो वो सेफ एंड कॉन्फिडेंट नर्सेज बनेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत कुछ था। यूके इमिग्रेशन में हेल्थ केयर वीजा एप्लीकेशन शार्पली डाउन है, अर्न सेटलमेंट डिस्कशन चल रहा है, यूके नर्सिंग में स्टाफिंग शॉर्टेज है, ग्लोबल नर्सिंग में कनाडा में फिलिपिनो नर्स नेशनल हीरो बनी है, इंडिया में ESIC एडमिशंस और काफी सारी चीजें हो रही है। तो आपको ऐसे ही न्यूज नर्सिंग से रिलेटेड हर हफ्ते चाहिए तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं और हमारे दूसरे भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।